हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते आप सभी को। हम आपकी क्लास 8 इंग्लिश की जो सेकंड बुक है इट सो हैपन उसका 8वां चैप्टर जलेबीज़, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इसमें हमने देखा कि एक बच्चा अपनी जो स्कूल की फ़ीस होती है उन पैसों से वो बाज़ार से क्या ख़रीद के खा जाता है, जलेबी खुद खाता है और खूब सारी जलेबियाँ गली मोहल्ले में रहने वाले बच्चों के लिए, भिखारियों के लिए खूब सारा यूं ही उदार मन से बांटता है ना। और फिर उसके बाद उसके वो पैसे जो है ना, जिससे कि उसे स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो पैसे उसे नहीं मिलते हैं। उसने सोचा था कि मैं आज क्या करता हूँ, इन इस फीस के पैसों से जलेबी खा लेता हूँ और अगले दिन जो मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उनसे मैं फ़ीस जमा करा दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि स्कॉलरशिप का जो पैसा था वो आगे पोस्टपोन्ड हो गया मिलना, अर्थात अब उसको देरी हो गई मिलने में। तो अब वो बच्चा इसके आगे उसके साथ क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। बहुत ही एक सीख भरी कहानी है ये छोटी सी, इसका थर्ड पार्ट है ना। देयर वाज ए शेड गिविंग ट्री। अब वो कहाँ चला जाता है, रेस्ट में ही वो स्कूल से निकल जाता है और चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन के पास में पहुंच जाता है। और रेलवे स्टेशन के पास जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है ना। देयर वाज ए शेड गिविंग ट्री, वहाँ पर एक बड़ा छायादार पेड़ था। बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की जो पटरियाँ थीं उनके पास में एक बड़ा छायादार वृक्ष था। आई सेट अंडर इट, मैं उसके नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ और सोचा मैंने, वेदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, कि क्या कोई संभवतया होगा मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा, मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा कोई होगा इस दुनिया में, देन मी, मेरे से, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, है ना। तो बच्चा कह रहा है कि वहाँ से स्कूल से चलकर वो कहाँ पहुँच गया, रेलवे ट्रैक्स के पास पहुँच गया और वहाँ एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा भी बदनसीब कोई बच्चा होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, जब उन सिक्कों ने, वो जो 4 रुपए के सिक्के थे, है ना, एक एक के 4 सिक्के थे, उन्होंने पहली बार हल्ला मचाया था, हंगामा किया था मेरे पॉकेट के अंदर, मेरे जेब के अंदर जब उन 4 सिक्कों ने पॉकेट में हंगामा किया था। द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपल, तो ये सारा का सारा मामला इतना आसान लग रहा था, इतना सरल लग रहा था, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। ईट जलेबीज विद द फीस मनी, फीस के पैसों से जलेबी खा लो, एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फिर स्कॉलरशिप के पैसों से, छात्रवृत्ति के पैसों से फीस भर दो। उस समय तो ये बड़ा सिंपल लग रहा था, ये सब कुछ घटना क्या लग रही थी, बिल्कुल आसान लग रही थी। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4, मैंने तो सोचा था कि 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 4 होते हैं, एंड कुड नेवर बी 5, और 5 हो ही नहीं सकते। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स, अब मुझे पता चला कि कभी कभी इट एडेड अप टू 5 एज वेल, कि 2 और 2 मिलके 5 भी हो सकते हैं, अर्थात आपका गणित गड़बड़ा भी सकता है, आप जैसा सोचते हो वैसा उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे ऐसा पता होता कि मुझे अपनी स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी, आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू नेक्स्ट मंथ एज वेल, तो मैं अपने इस जलेबी खाने वाले प्रोग्राम को अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ा देना, तो मैं अपने इस जलेबी खाने वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ा देता। मैं क्यों खाता उनकी जलेबी अगर मुझे ऐसा पता होता कि कल मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए फ्यू जलेबीज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। अब वो बच्चा कह रहा है अपराध, क्राइम यानी अपराध, फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए फ्यू जलेबी, थोड़ी सी जलेबी खाने के अपराध में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल से क्या हुआ हूँ, एबसेंट हुआ हूँ। एंड
क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, और मैं एक इस वृक्ष की पेड़ की छाया के नीचे, इस वृक्ष की छाया के नीचे मैं सिमट कर बैठा हूँ। क्राउचिंग का मतलब होता है सिमट कर बैठना, सिमट कर बैठा हुआ हूँ। इन ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में, डेजर्टेड का मतलब सुनसान, मैं एक इस रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में सिमट कर बैठा हुआ हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, एट फर्स्ट पहली बार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं रो पड़ूंगा। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे कैसा प्रतीत हुआ कि मैं क्या हो जाऊंगा, मैं रो पड़ूंगा। देखो बेटा कितना इस बच्चे को एक तरह से पश्चाताप हो रहा है। अब इसने भूल से उन पैसों की, स्कूल के पैसों की क्या खा ली थी, इसने जलेबी खा ली है ना, और खूब सारी जलेबियाँ, खुद तो खा नहीं सकता था, उस सस्ता जमाना था उस टाइम पे है ना, 1 रुपए की बहुत सारी जलेबियाँ आती थी। उसने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि पूरे उस पर अखबार के ऊपर भर गया था अखबार, इतनी सारी जलेबियाँ आई थी 1 रुपए की है ना। तो थोड़ी सी तो खाई थी उसने 1 रुपए में से, बाकी तो बांट ही थी। फिर जब और लोग आने लगे तो फिर वो बाकी के रुपयों की भी वो ले आया था। अब ये कह रहा है देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drop of jalebi syrup। ये बच्चा कह रहा है कि फिर मुझे हंसी आने लगी, एक तरह से हंसी आने लगी। when it struck me, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो ये आंसू हैं, टीयर्स का मतलब आंसू, कि ये जो मेरे आंसू हैं, आई वाज शेडिंग, जो कि मैं बहा रहा हूँ, ये जो मेरे आंसू बह रहे हैं, वर नॉट टीयर्स, ये आंसू नहीं हैं, बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप, बल्कि ये तो जलेबी का रस टपक रहा है मेरी आंखों से, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो ऐसा सोच के उसको क्या आ रही है, हंसी आ रही है, हल्का सा हंसी भी उसको हो रखी है। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस, जलेबी से मेरी जो विचार थे वो कहाँ पहुँच गए, फीस पे पहुँच गए, यानी मेरा ध्यान जलेबियों से हटके कहाँ पहुँच गया, फीस के ऊपर पहुँच गया। देन फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, और फिर फीस से मेरा दिमाग कहाँ पहुँच गया, गुलाम मोहम्मद की तरफ पहुँच गया। गुलाम मोहम्मद कैन, कैन का मतलब होता है डंडा है ना, छड़ी, बेंत। एंड फ्रॉम हिज कैन, और उसकी छड़ी या बेंत से आई थॉट ऑफ गॉड, मैंने किसके बारे में सोचा, ईश्वर के बारे में सोचा। फिर मेरा ध्यान कहाँ पहुँच गया, ईश्वर की ओर पहुँच गया। आई क्लोज माई आईज एंड बिगेन टू प्रे, मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रेयर करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ये बच्चा प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, मैंने पूरी की पूरी, एंटायर यानी पूरी की पूरी नमाज को याद कर रखा है, मेमोराइज कर रखा है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट, है ना। मैं अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मैंने पूरी की पूरी नमाज याद कर रखी है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट, मैं जो कुरान की लास्ट 10 सूरत हैं, है ना, सूरत का मतलब होता है बच्चों पंक्तियाँ समझ लो, श्लोक समझ लो, जैसे अपने होते हैं ना श्लोक होते हैं, ऐसे पंक्ति समझ लो, लाइन समझ लो। तो मैंने कुरान की लास्ट 10 जो श्लोक हैं वो दिल से याद कर रखे हैं। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर तुम चाहो तो मैं सुना देता हूँ। रिसाइट का मतलब सुनाना, मैं तुम्हें बोल के सुना देता हूँ पूरी की पूरी आयात अल कुर्सी को, अभी की अभी। आयात अल कुर्सी का मतलब भी यही है, ये एक तरह से उसका कोई हेडिंग है, जैसे श्लोक होते हैं ना, तो एक तरह से अध्याय का नाम है, समझ लो टाइटल है उस अध्याय का, लेसन का। कुरान के एक लेसन का क्या है, ये अध्याय है, अध्याय का नाम है ये। तो आप चाहो तो मैं आयात अल कुर्सी के पूरे श्लोकों को सुना सकता हूं आपको अभी के अभी, हे अल्लाह, अगर आप ऐसा चाहो तो। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट,
आपके इस भक्त की बस एक ही ज़रूरत है, इज़ ओनली द फीस मनी, कि बस आप उसे फीस का पैसा दे दो। दैट आई एट द जलेबीज विद, जिसकी कि मैं क्या खा गया हूँ, जलेबी खा गया हूँ। सो ऑल राइट, अच्छा ठीक है। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती कर दी। आई डिड नॉट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ, मैंने सारी की सारी खुद ने तो खाई नहीं थी जलेबी। दो आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने तो उन्हें बहुत सारे बच्चों को भी खिलाया था, ढेर सारे बच्चों को भी मैंने उसे उन जलेबियों को खिलाया था। बट यस, लेकिन हाँ, इट वाज ए मिस्टेक, हाँ ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती ज़रूर थी इसमें। इफ़ आई वुड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप का जो पैसा है ना, वो मुझे अगले महीने मिलेगा। आई वुड नीदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स, तो मैंने ना तो वो खुद ने खाई होती जलेबी और ना ही मैंने दूसरे बच्चों को खिलाई होती, अगर मुझे ऐसा पता होता कि छात्रवृत्ति का पैसा मुझे अगले महीने मिलेगा। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, बस आप मेरे लिए एक काम करो, बस मेरे बस्ते में 4 रुपये रख दो आप। मेरे बैग में 4 रुपये रख दो। इफ़ देयर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर आपने उन 4 रुपयों से एक पैसा भी ज़्यादा रखा तो आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू, तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। अर्थात ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मुझे 4 रुपयों से एक भी पैसा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे सिर्फ 4 पैसे रख दो मेरे लिए, बस आप कितने पैसे डाल दो, सिर्फ 4 पैसे मेरे लिए आप डाल दो इसमें। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ। इफ़ आई वर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, कि अगर मैं अपने इस फीस के पैसे से दोबारा अगर मैं जलेबी खाता हुआ पाऊँ, देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट टू बी माई पनिशमेंट, तो मुझे जो एक चोर को पनिशमेंट मिलता है वही पनिशमेंट मुझे दिया जाए। सो अल्लाह मियाँ, हे अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस, बस इस बार, हेल्प मी आउट, कृपया मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन यूर ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, कि आपके खजाने में तो कोई कमी है ही नहीं, आपका खजाना तो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन यूर ट्रेजरी, आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि जो हमारे स्कूल का चपरासी है, जो पियोन है, वो भी हर महीने काफ़ी अच्छा धन लेके जाता है, अर्थात उसकी तनख्वाह भी क्या है, उसकी सैलरी भी बहुत अधिक है। एंड अल्लाह जी, और हाँ अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, कि मैं तो, और मैं एक बड़े अफसर का भतीजा भी तो हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो। जब आप एक चपरासी को इतना सारा पैसा दे सकते हो, तो मैं तो एक बहुत बड़े ऑफिसर का क्या हूँ, भतीजा हूँ, तो इसलिए मुझे इतने पैसे देने बनते हैं। वुड नॉट वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे। आफ्टर द प्रेयर, प्रार्थना करने के बाद, आई ऑफर्ड नमाज, है ना, मैंने नमाज अदा करी, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, अल्लाह से प्रार्थना करने के बाद मैंने नमाज अदा की। रिसाइटेड 10 सूरत्स, 10 सूरत मैंने उच्चारण किया। आयात अल कुर्सी, कलाम ए तैयब, इनफैक्ट, यानी ये देखो, ये सब एक तरह से कुरान के अध्याय हैं ये। आयात अल कुर्सी का मैंने पाठ किया, कलमा ए तैयब, कलमा भी पढ़ा। इनफैक्ट, वास्तव में, एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, यहाँ तक कि जो भी चीज़ मुझे याद थी वो सब मैंने अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए बोली। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, तब मैंने मेरे उसके ऊपर, बस्ते के ऊपर फूंक मारी और बोला छू छू, काली काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए ना खाली हड़क छू, इस तरह से करते ना, हाँ, जैसे वो बाजीगर होता है ना, देखा होगा आपने बाजीगर का खेल, वैसे। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद, बिस्मिल्लाह का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई अपन, जैसे हिंदुओं में बोलते हैं अपन, लो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं,
है ना। तो ऐसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं वो किसी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज दैट, मैंने ये महसूस किया दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, कि जो भी उन्होंने कहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। जो भी कहा है उन्होंने वो क्या है, बिल्कुल सही है। यानी जो भी इन पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनमें जो भी लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज़ डिक्रीड, है ना। जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इरेज का मतलब मिटाना, फेट यानी भाग्य, डिक्रीड का मतलब जो भाग्य का लिखा हुआ है, भाग्य में जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसे कोई, भाग्य के लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता है। फॉरगेट 4 रुपीज, देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग, 4 रुपयों की तो भूल जाओ, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। यानी उसने, बच्चे ने ऐसे ये सारी पढ़ी, कलमा पढ़े, कुरान की आयतें पढ़ी, है ना, ये सारा पढ़ के और उसने ऐसे उस पर फूंक मारी और छू, जैसे बाजीगर करता है ना, वैसे करने की कोशिश की। उसने देखा जैसे बाजीगर जादू से पैसे निकाल देता है अपने झोले में से, है ना, कांच की गोलियां निकाल देता है अपने झोले में से, देखा हो ना आप लोगों ने, है ना। तो उस तरह से, लेकिन अभी बच्चा कह रहा है कि भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। 4 रुपयों की तो छोड़ो, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं निकले। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, बस खाली जो किताबें थीं और कॉपियाँ थीं। 1 पेंसिल, एक पेंसिल थी। 1 शार्पनर था, रूल छीलने वाला। 1 ID कार्ड, माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, और एक ID कार्ड था जो मेरे मामा ने मुझे पिछली ईद पे भेजा था। यानी जो सामान पहले का था वही था बस उसके अंदर, बैग के अंदर, और कुछ भी नहीं था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना ज़ोर से रो सकता हूँ उतना रो पड़ूंगा। बट देन आई रिमेंबर्ड, तब मैंने याद आया मुझे, दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, कि स्कूल ख़त्म हो गया होगा, अर्थात स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे घर के रास्ते में होंगे, घर जाने के रास्ते में होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ। आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से खड़ा हो गया। एंड वॉकड टू द बाजार, और मैं बाजार की तरफ चला गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल बेल की बजने की प्रतीक्षा करने लगा, छुट्टी की प्रतीक्षा करने लगा। सो दैट, जिससे कि व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, जब बच्चे स्कूल से बाहर आए, आई टू वुड वॉक होम विद देम, कि मैं भी उनके साथ घर चला जाऊं। एज इफ, मानो कि आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, कि मैं कहाँ से आया हूँ, सीधा स्कूल से आया हूँ। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, मुझे तो पता भी नहीं चला, है ना, मुझे ये महसूस भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ जलेबी वाले की दुकान के पास ही खड़ा हुआ हूँ। सडनली, अचानक से, द हलवाई कॉल्ड आउट, हलवाई ने मुझे पुकारा। क्यों भाई, सेल आई वे ए रुपीज़ वर्थ, क्या मैं 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ तुम्हारे लिए। डोंट वांट जलेबीज टुडे, क्या आज जलेबी नहीं खाओगे जले में नमक छिड़क रहे हैं हलवाई जी, ठीक है ना। आई फेल्ट लाइक सेइंग, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ ये कहने वाला हूँ। आई फेल्ट लाइक सेइंग, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से ये बात निकलेगी, हालांकि कही नहीं उसने, कि आई वुड नॉट ईट योर जलेबीज टुडे, मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा। बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टीड, है ना, कि मैं आज जलेबी नहीं खाऊंगा, बल्कि ये पक्का है कि मैं आज तुम्हारा लीवर जो है ना, इसको भून के पक्का खा जाऊंगा। इसके बजाय, जलेबियों के बजाय मैं तुम्हारे लीवर को भून के खा जाऊंगा। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मेरा मूड सही नहीं था। दैट डे, उस दिन मेरा मूड सही नहीं था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, अतले मैं वहाँ से खिसक गया, वहाँ से चला गया, मैं हट गया दूर। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने वही काम किया। आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने एक ड्रेस पहनी। एंड लेफ्ट होम, और घर से चल दिया। वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक गया मैं। एंड देन रिटर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और वहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पे आ गया, यानी स्कूल के अंदर नहीं गया।
अंडर द सेम ट्री आई सैट, उसी वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया, एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, और उन्हीं प्रार्थनाओं को, सेम प्रार्थनाओं को मैं कहने लगा, बोलने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैंने बार बार अल्लाह से प्रार्थना की, अल्लाह मियाँ एट लास्ट गिव इट मी टूडे, अंत में आप मुझे इस बार दे दो बस। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज देखो दूसरा दिन है, बस मुझे अब तो आप दे ही दो। देन आई सेड, तब मैंने कहा, देन आई सेड ऑल राइट कम, अच्छा चलो ठीक है, लेट्स प्ले ए गेम, हम गेम खेलते हैं, मैं और आप दोनों। अल्लाह मियाँ से कह रहा है चलो मैं और आप दोनों गेम खेलते हैं, छोटा बच्चा है ये। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। वो सिग्नल होता है ना रेलवे स्टेशन पे जो लगा रहता है, बत्ती जो होती है लाल और वो हो जाती है हरी पीली, है ना, वो वाली बत्ती जो होती है, ठीक है ना। तो मैं, अच्छा ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं हम, मैं अभी यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर द बिग रॉक, और तुम चुपचाप से इस बड़ी सी जो ये पत्थर रखा हुआ है इसके नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल, मैं सिग्नल को टच करूंगा, छूऊंगा, एंड कम बैक, और वापस आ जाऊंगा। वॉट फन इट विल बी, कितना मजा आएगा। इफ आई पिक अप द रॉक, कि मैं उस पत्थर को छूऊंगा, वैसे रॉक माने चट्टान होता है लेकिन यहाँ पर तुम पत्थर समझो, मैं उस पत्थर को छूऊंगा, एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, और उसके नीचे, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, उसके नीचे मैं क्या पाऊंगा, 4 रुपये पाऊंगा। सो आर यू रेडी, अच्छा क्या तुम तैयार हो, अतः क्या तुम तैयार हो ये गेम खेलने के लिए। आई एम गोइंग टूवर्ड द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूं, 1 2 3 ऐसे कह के वो चला गया। आई वेंट अप टू द सिग्नल, मैं सिग्नल तक गया, एंड रिटर्न्ड, और लौट आया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं हो रहा था, करेज का मतलब होता है साहस नहीं हो रहा था कि मैं उस रॉक को उठाऊं, पिक अप द रॉक, उसको ऊपर उठा लूं उस पत्थर को। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, अगर उस पत्थर के नीचे सिक्के नहीं हुए तो क्या होगा। बट देन, लेकिन तब, आई थॉट, मैंने सोचा, वॉट इफ दे वर, और अगर माना हुए तो क्या होगा, है ना। तो वो सोच रहा है कि क्या पता होंगे या नहीं होंगे, है ना। फिर सोच रहा है अगर हुए तो कितना मजा आएगा, हो भी तो सकते हैं इसके नीचे, क्या पता अल्लाह मियाँ ने रख दिए हों, ऐसे सोच रहा है वो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, अंत में बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने उस रॉक माने पत्थर को उठाया, दिस बिग हेयर वर्म गॉट अप, तो उसके नीचे से एक बड़ा बालों वाला कीड़ा निकला, है ना, यानी उसके अंदर से एक कीड़ा निकला बड़ा वाला, जिसके सिर पे, जिसके बॉडी पे क्या थे, बाल थे। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल्ड टूवर्ड्स मी, और वो मोड़ खाता हुआ, मुड़ता हुआ, बल खाता हुआ, रेंग, मेरी ओर रेंग कर आने लगा। आई स्क्रीम्ड, मैं चीख पड़ा, एंड रैन अवे, और दौड़ा। वंस अगेन टच द सिग्नल, और मैंने फिर वापस से दोबारा से सिग्नल को क्या किया, टच किया, उस सिग्नल को छुआ। देन क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स, फिर मैं अपने हाथों पर रेंगते हुए, देन आई क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स, तब मैं अपने हाथों पर रेंगते हुए, यानी हाथों के बल चलते हुए, एंड नीज, और हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए चलते हुए, आई रीच्ड द ट्री, मैं पेड़ तक पहुंचा। अब वो क्यों चल रहा है, हाथों के बल और घुटनों के बल क्यों चल रहा है, एक तरह से हे भगवान अब तो मेरे ऊपर दया करो, देखो मैं कितना दीनहीन हो गया हूँ, आपके दर पे घुटनों के बल चल के आ रहा हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रेट टूवर्ड्स द रॉक, मैंने कोशिश की कि मेरी नज़र जो हैं वो उस पत्थर की तरफ नहीं जाएं। स्ट्रे का मतलब होता है जाना, है ना, पड़ना, नज़र पड़ना, मेरी आंखें उसकी तरफ नहीं जाएं। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वाज अबाउट टू लीव, है ना, और जैसे ही मैं अपने बैग को, अब एक तरह से इसको, बच्चे को क्या लग रहा है बताओ बेटा, ये क्यों नहीं देखना चाह रहा उसकी तरफ। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, कोई डरावनी चीज़ होती है, जैसे कोई कुत्ता है और वहाँ से बच्चा गुजर रहा है तो उसकी तरफ ऐसे देखता भी नहीं है वो, है ना, अलग से ही वो इस तरह से कर लेता है वो, ऐसे समझो वो, है ना। तो
आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रेट टूवर्ड्स द रॉक, है ना। मैं नहीं चाहता था कि मैंने कोशिश की कि मेरी आंखों की दृष्टि उस रॉक की तरफ नहीं जाए। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, एंड वाज अबाउट टू लीव, और मैं जब वहाँ से चलने वाला ही था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, तो मैंने उस रॉक के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर एक दृष्टि डाली। एंड डू यू नो, और क्या तुम जानते हो वॉट आई सॉ देयर, मैंने क्या देखा वहाँ पर। मैंने देखा मिस्टर वर्म, श्रीमान कीड़ा महोदय जो थे, कॉइल्ड ऑन इट, उस पत्थर के ऊपर कुंडली बना के बैठे हुए थे, कंफर्टेबली, बड़े आराम से, स्टेयरिंग एट मी, और वो मेरी तरफ क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। देखो ये कीड़ा है ना, ये वाला। आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं यह सोचता हुआ वहाँ से चल दिया। टुमारो आई विल डू वजू, कल मैं वजू करूँगा। वजू करने का मतलब होता है जैसे नमाज अदा करने से पहले बेटा हाथ मुंह पूरे शरीर को क्या करते हैं, साफ करते हैं, है ना, स्वच्छ करते हैं। तो ये कह रहा है कि कल मैं दोबारा से वजू करके, वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनूंगा, एंड कम हेयर, और यहाँ पर आऊँगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से लेकर, है ना, और दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा, मैं नमाज अदा करता रहूँगा, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज अदा करता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, अगर इसके बावजूद भी अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, अल्लाह अगर मुझे 4 रुपये नहीं देंगे, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स, तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा यह सीखने के लिए कि किस प्रकार से सौदेबाजी की जाती है। स्ट्राइक बार्गेन्स का मतलब किस प्रकार से मुझे सौदेबाजी की जाती है, मुझे इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा, सौदेबाजी करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। और मेक डील्स विद हिम, और उस अल्लाह के साथ मुझे सौदेबाजी करने के लिए, डील करना या मेक बार्गेन्स करना वही है ना, मुझे इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, अब ये कह रहा है कि अगर अल्लाह ही मुझे मेरे 4 रुपये नहीं देंगे तो और कौन देगा। दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटा, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, मैं जता तो ये रहा था कि मैं स्कूल से लौटा हूँ। अपेरेंटली का मतलब होता है सीमिंगली, यानी जताना कि मैं कहाँ से लौटा हूँ, स्कूल से लौटा हूँ। एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जबकि वास्तव में कहाँ से लौटा था, रेलवे स्टेशन से लौटा था। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरी अनुपस्थिति की खबर, स्कूल के अंदर मेरी अनुपस्थिति की खबर हमारे घर पहुँच चुकी थी। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या हुआ इसको बताना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वेल, अच्छा ठीक है, वॉट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ, हैपन्ड हुआ, चलो ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन 7वीं और 8वीं क्लास तक, आई केप्ट वंडरिंग, मैं ये सोचता रहा, ये अचंभा होता रहा मुझे, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते, वॉट हार्म कुड आई हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो मैं किसी दूसरे का क्या नुकसान करता, है ना। अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते तो इससे दूसरों का क्या नुकसान करता मैं किसी का। इट वॉज ओनली लेटर, लेकिन बाद में जाके, आई केम टू द कंक्लूजन, मैंने ये निष्कर्ष निकाला, यानी अर्थात जब वो बड़ा हो गया, जब उसे समझ आई, तब उसे पता चला, जब वो बड़ी क्लासेज में पहुंच गया, जब उसे दुनियादारी की असलियत पता चली उस बच्चे को, तब उसे समझ में आया दैट की इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, कि अगर अल्लाह मियाँ जो कोई कुछ मांगे, आस्किंग का मतलब जो कोई भी जो कुछ मांगे, अगर उसे प्रोवाइड करने वो लग जाएं, अगर वो देने लग जाएं, अर्थात जो कोई व्यक्ति जो कुछ भी मांगे उसे अगर अल्लाह देने लग जाएं, तो देन मैन वुड, तो जो आदमी है, इवन टुडे, आज तक भी, अगर अल्लाह व्यक्ति जो कुछ मांगते उनको देता जाता,
जो कुछ इच्छा करते वो अगर अल्लाह मियाँ उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता जाता तो आज तक, इवन टुडे आज तक, बी लिविंग इन नेस्ट्स लाइक वल्चर्स एंड काक्रोच, तो आज तक आदमी रह रहा होता घोंसलों के अंदर, वल्चर्स की तरह, गिद्धों की तरह, चीलों की तरह और कौओं की तरह, चील कौओं की तरह अभी भी वो किस में रह रहा होता, नेस्ट्स के अंदर रह रहा होता, घोंसलों के अंदर रह रहा होता। एंड वुड नॉट हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और वो जलेबी बनाने की कला को कभी नहीं सीख पाता। इसका मतलब ये है बेटा कि जो कुछ भी चीज़ मिलती है हमें मेहनत से मिलती है, हमें मेहनत करके उसे कमाना पड़ता है, इच्छा करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो जो बेटा जो बाजीगर होते हैं वो करते ना, काली काली कलकत्ते वाली तेरा बचन जाए ना खाली हड़क छू, ऐसे करके करके, और वो अपने झोले में से कभी पैसे निकाल देते हैं, कभी कांच की गोलियां निकाल देते हैं, कभी गोले निकाल देते हैं, तो वो सब उसी में रखे रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि खाली झोले में से कभी नहीं निकलते, वो उसके हाथ की सफाई होती है, वो इतनी जल्दी करता है कि हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। तो क्या सीख मिलती है बेटा इससे हमें कि चलो बच्चा है ना, गलती कर देता है वो, है ना, लेकिन हमें मेहनत से ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।